हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एग यानी कि अंडों के प्रकार। तो हम दो तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पीतक की मात्रा के आधार पे, यानी कि कितना परसेंट है। दूसरा हम देखेंगे उसके वितरण के आधार पे, यानी कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर में है या फिर पेरीफेरी तक सीमित है। सबसे पहले हम देखते हैं उसकी प्रेजेंस के आधार पे। तो सबसे पहला है हमारा अपीतकी, जिसे हम बोलते हैं एलेसिथल, यानी कि जिसमें पीतक है वो बहुत ही नाम मात्र का होता है लेकिन एब्सेंट नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे ह्यूमन, मनुष्य में है अपीत के अपीत की टाइप के एग्स मिलते हैं जो बनते हैं ह्यूमंस में। तो उसमें पीतक नाम मात्र का होता है लेकिन एब्सेंट नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा सूक्ष्म पीत की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी याद रखना, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही पूछते हैं। ओलिगोलेसिथल सीधा हिंदी में दे देते हैं वो। तो माइक्रो और ओलिगोलेसिथल, जिसमें पीतक की मात्रा बहुत कम होती है। प्रोटोकोर्डेटा, और ये स्तनधारी में ही आते हैं आपकी प्रोटोथीरिया, यूथीरिया, मेटाथीरिया। तो जहाँ पे यूथीरिया और मेटाथीरिया वो जिसके इनके अंडे सूक्ष्म पीत के होते हैं, और सी अर्चिन। ठीक है, अब अगला आता है हमारा मीजोलेसिथल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पीतक की मात्रा होती है इसमें कैसी होती है, योग की मात्रा इसमें मध्यम होती है, यानी कि ना तो ज़्यादा कम ना ज़्यादा अधिक। एम्फीबिया है, एनेलिडा है जिसमें आपके केंचो वगैरह आते हैं, मोलस्का है जिसमें आपके कवच युक्त प्राणी आते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा मिलने वाला जंतुओं वाला किंगडम है, और हमारे प्रोटोस्मीन जिसे लंगफिश भी बोलते हैं। तो मीजोलेसिथल और टीलोलेसिथल के एग्जाम्पल हैं। अगला है हमारा पॉलीलेसिथल, मैक्रोलेसिथल और मेगालेसिथल। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी आपके दिखाती है, यानी कि इन अंडों में पीतक की मात्रा यानी योग की मात्रा सर्वाधिक होती है। जैसे कीटों के अंडे हैं, रेप्टाइल्स हैं, पक्षी हैं, या फिर आपके प्रोटोथीरिया स्तनधारी हैं। ठीक है, स्तनधारियों में आप तीन तरह से वर्ग देख सकते हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। मेटाथीरिया और यूथीरिया में कैसे अंडे मिलते हैं, ओलिगोलेसिथल, जो कि हमने देखे थे, माइक्रो और ओलिगोलेसिथल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बढ़ता हुआ पीतक की मात्रा बढ़ती हुई क्रम में हमने दिखाई थी। सबसे पहले नाम मात्र का था, फिर उससे थोड़ा बड़ा सूक्ष्म पीतकी में, फिर उससे थोड़ा बड़ा मीडियम मध्य में हुआ वो आपके एम्फीबिया। अब आपसे पूछा जाता है मेढक के अंडे किस प्रकार के होते हैं, वो टीलोलेसिथल के होते हैं जिनमें मध्यम मात्रा में पीतक मिलता है। और सर्वाधिक मात्रा में आपके पॉलीलेसिथल, मैक्रो और मेगालेसिथल में देखने को मिलता है, जिसमें रेप्टाइल्स आते हैं, पक्षी आते हैं, और प्रोटोथीरिया स्तनधारी वर्ग आता है। अब पीतक के वितरण के आधार पर देखते हैं, यानी कि अंडों में पेरीफेरी में मिलेगा या फिर सेंट्रल में मिलेगा, कहाँ पे उसका योग का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा आइसो और होमोलेसिथल, जिसमें पीतक का वितरण है वो अंडे में समान रूप से होता है, कहीं पे भी ज़्यादा कम नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इसका एग्जाम्पल है आपकी सबसे पहले जो दो अंडे पड़े थे हमने मात्रा के आधार पर, एलेसिथल और माइक्रोलेसिथल। तो इस अगला है हमारा मध्यम गोलार्ध पीत की। ये कैसे अंडों में मिलती है, मीजोलेसिथल एग। मीजोलेसिथल एग जिसमें पीतक की मात्रा मध्यम होती है, ना तो ज़्यादा कम ना ज़्यादा अधिक, जैसे एम्फीबिया, एनेलिडा है, और मोलस्का है, और आपके फोफोस्मीन। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है मीजोलेसिथल जो एग ये जो मध्यम गोलार्ध कहने का मतलब है, इसमें जो अंडे के आधे पार्ट में आपको, आधे हिस्से में आपको योग मिलेगा, आधे हिस्से में कोशिका द्रव्य मिलेगा, यानी कि साइटोप्लाज्म मिलेगा। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं हम अत्यधिक गोलार्ध पीत की। अत्यधिक गोलार्ध पीत की कहने का मतलब है, इसमें है ना योग की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, और अंडे में कोश का द्रव्य है वो बहुत कम एरिया को घेर के रखता है। जैसे मान लीजिए आपका एग है, तो इतने एरिया तक आपका योग है, जबकि इतने एरिया में आपका इस एग का साइटोप्लाज्म है। तो ये मिलती है आपकी हाईली टीलोलेसिथल बोलते हैं इसे। ये आपके मिलता है जिनमें योग की मात्रा अत्यधिक होगी, उन्हीं में तो अंडे में वो ज़्यादा एरिया कवर करेंगे। तो किस में सर्वाधिक योग होता है, वो होता है आपके बर्ड्स, रेप्टाइल्स और प्रोटोथीरिया स्तनधारी वर्ग में। ठीक है, तो इसमें अत्यधिक गोलार्ध पीत की वितरण मिलेगा, जबकि केंद्र पीत की यानी कि केंद्रक में आपके योग रहता है, और पर्दी की तरफ आपका कोशिका द्रव्य मिलता है। यानी कि ये है अगर आपका, तो कीटों के अंडे इस तरह से मिलते हैं जिसमें केंद्र में योग होता है, और जबकि इधर आपके कोशिका द्रव्य देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था वितरण, और हमने टाइप देखे, और
मैं आपको एक बार वापस से वितरण बता देता हूँ। इसमें हम वितरण करते हैं साइटोप्लाज्म का कहाँ कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन है, साथ में योग यानी पीतक का कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आइसो और होमोलेसिथल है, इसमें नाम से ही पता चल रहा है इसमें समान वितरण होता है योग का, कहीं पे ज़्यादा कम नहीं होता है। ये एग्जाम्पल है आपकी इन अंडों में, एलेसिथल और माइक्रोलेसिथल एग में समान वितरण मिलता है। मीजोलेसिथल एग में आपको मध्यम गोलार्ध पीतकी यानी कि अंडे के आधे हिस्से में योग मिलेगा, आधे हिस्से में कोशिका द्रव्य मिलेगा। अत्यधिक गोलार्ध पीतकी में आपके टीलोलेसिथल एग होते हैं, यानी कि जिनमें ज़्यादा मात्रा में पीतक होता है यानी योग होता है, और कुछ एरिया में आपके कोशिका द्रव्य बचता है। जबकि केंद्र में अगर आपके योग मिल रहा है और उसके चारों तरफ आपको पेरीफेरी एरिया में आपको क्या मिल रहा है, आपके साइटोप्लाज्म, तो वो कीटों वाले अंडों में मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो इस तरह से एग का डिवाइडेशन है। अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा मेढक में कौन सा एग आपको देखने को मिलेगा, तो एम्फीबिया आपकी टीलोलेसिथल देखने को मिलेगा, ठीक है। पीतक की मात्रा के आधार पे वो डिसेंट और एसेंट क्रम भी पूछ सकता है। सर्वाधिक मात्रा किन अंडों में देखने को मिलती है, तो वो एग्जाम्पल दे देगा जिसमें आपको ये चार्ट नहीं है, सर्वाधिक मात्रा इन्हीं में होती है। और इसमें वितरण पूछेगा तो पीतक की मात्रा अत्यधिक होती है, तो कौन सा ये आपका होगा, हाईली टीलोलेसिथल यानी अत्यधिक गोलार्ध पीतकी, जिसमें पीतक की मात्रा बहुत ज़्यादा और कुछ एरिया में आपके साइटोप्लाज्म मिलता है। जबकि केंद्र पीतकी, जिसमें केंद्र में पीतक मिलता है, जैसे कीटों के अंडों में, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। वितरण के आधार पर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और इन दोनों में आपके कैसे मिलेगा, आइसोलेसिथल, ठीक है। इनमें समान वितरण देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने वितरण देखा, पहले दो समान वितरण, उससे आगे मध्यम गोलार्ध, फिर उससे आगे आपके टीलोलेसिथल एग, और कीटों का जो एग्स होते हैं उनमें केंद्र में वितरण मिलता है, ये सबसे अलग होता है। तो इस तरह से आप अगर आप पहले वाला क्रम याद कर लेंगे तो वितरण का क्रम आराम से बता सकते हैं। आई होप भाई जिससे कई सारे क्वेश्चन एम्ब्रियोलॉजी में कवर होते हैं आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स।